नमस्कार। आदि कवि वाल्मीकि का महाकाव्य रामायण समस्त राम कथाओं का आधार है। व्यास, तुलसी और कंबन से लेकर मैथिली शरण गुप्त और नरेंद्र कोहली तक अनेक कवियों और लेखकों ने वाल्मीकि रामायण से आगे श्री राम की कथाएं अपने अपने अंदाज में लिखी हैं। डॉक्टर सुधाकर अदीब का उपन्यास मम अरण्य भी उनमें से एक है। आइए सुनते हैं उसकी अगली कड़ी। नमस्कार। लक्ष्मण जी कहते हैं, अब तक तो हुई हास्य प्रहसन की बात, वास्तविकता क्या थी? मेरे आग्रह पर महर्षि अगस्त्य ने पूर्वोक्त दोनों किंवदंतियों का खुलासा क्रमशः इस प्रकार किया कि मुझे विदित हुआ। अगस्त्य मुनि ने सोचा कि यदि मानव समाज में आर्यों अनार्यों में ऊंच नीच घृणा वैमनस्य की यही व्यवस्था रही तो वो एक दिन धरती पर समय से पूर्व वास्तव में प्रलय आ जाएगी, मानव सभ्यता ही मिट जाएगी। फिर या तो देव संस्कृति बचेगी या फिर सर्वत्र मृत्यु का सन्नाटा होगा। दोनों ही परिस्थितियों की कल्पना अगस्त्य जैसे महामनीषी के लिए घोर पीड़ादायक थी। इसलिए अगस्त्य विंध्याचल पर्वत को लांघकर उत्तर से दक्षिण में मानवेतर जीवन जी रहे समस्त अनार्यों को, जो कि विभिन्न वर्गों, समुदायों, जनजातियों में बटे हुए थे, संगठित करने के उद्देश्य से निकल पड़े। अनार्यों अर्थात आर्येतर जातियों, जनजातियों को भी आर्यों की भांति शस्त्र और शास्त्र विद्या से दीक्षित करने, सुसभ्य सुसंस्कृत करने के एक महान स्वप्न के साथ ऋषिवर अगस्त्य ने संकल्प लिया कि वह जीवन पर्यंत इस अभियान में जुटे रहेंगे और उत्तरी आर्यावर्त की ओर वापस नहीं लौटेंगे। विंध्याचल पर्वत उनके दक्षिण प्रवास और भ्रमण में अंतिम सीमा चिन्ह रहेगा। इसका कभी उल्लंघन न करने की उनकी शपथ अवश्य थी, परंतु आर्य और अनार्य दो सभ्यताओं की एकता, जो कि महर्षि अगस्त्य का अंतिम स्वप्न रहा है, उसे कायम रखने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों एवं संदेशवाहकों के माध्यम से स्वयं का एक सूचना तंत्र सुदृढ़ कर रखा है। वह निरंतर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के ऋषि मुनियों, राजपुरोहितों इत्यादि के संपर्क में बने रहते हैं, यथावश्यक उनसे जानकारियां प्राप्त करते हैं और आवश्यक परामर्श एवं सहयोग का भी आदान प्रदान करते हैं। बीच बीच में भ्रमण, अध्ययन आदि के उद्देश्य से भले ही अगस्त्य उत्तर दिशा में आर्यावर्त की यात्राएं अपरिहार्य परिस्थितियों में कर लिया करते थे, परंतु संपूर्ण दक्षिणावर्त ही वास्तव में अब उनका स्थायी निवास था। जहां तक विंध्याचल पर्वत के बढ़े कद के घटने का प्रश्न है, इसे अगस्त्य मुनि ने प्रकृति का खेल बताया। उनके अनुसार उनका स्वयं का इससे कोई लेना देना नहीं था। संयोग से जिन दिनों वह विंध्य क्षेत्र से गुजर रहे थे, एक बड़ा भूकंप आया, जिससे विंध्याचल की अनेक पहाड़ियां धंस गईं और कई भूभाग पहले से अधिक समतल दिखने लगे। अब लोगों का क्या है, जितने मुख उतनी बातें। इसी प्रकार दूसरी किंवदंती, महर्षि अगस्त्य ने बताया कि उनकी ख्याति और आतंक उनके साथ साथ चलता है। उनकी असाधारण उपलब्धियां कोई एक दिन का चमत्कार नहीं थी। मनुष्यों को शिक्षित प्रशिक्षित करने के उनके अभियान में जब वह दक्षिणांचल में आए तो अनेक माह तक उन्हें दीक्षा हेतु 4 शिष्य भी खोजे न मिले। धीरे धीरे उनकी बातों को, उनके प्रवचनों को वहां के अनार्यों ने समझना प्रारंभ किया। आर्यों के पुरोहित होने और स्वयं परम तेजस्वी
आर्य व्यक्तित्व होने के कारण पहले तो अगस्त्य लोगों को संदिग्ध और आर्यों का कोई भेदिया जैसे ही प्रतीत हुए। अनार्यों में फैले जादू टोने अंधविश्वास को समाप्त किए बिना उन्हें सभ्यता के सूर्य के दर्शन कराना भी कठिन था। तब अगस्त्य ने पहले धीरे धीरे स्वयं को कुछ काल के लिए उनकी आदिवासी सभ्यता संस्कृति में रचाना बसाना प्रारंभ किया। उनसे उन्हीं की भाषा में बतियाना और जादू के चमत्कार दिखाकर उन्हें पहले स्वयं के प्रति आकर्षित करना, अपना मित्र बनाना, फिर उनमें से कुछ कुशाग्र बुद्धि के नवयुवकों को पहचान कर पहले उन्हें अपना शिष्य बनाना, फिर उन शिष्यों के माध्यम से उसी आदिवासी कबीले में चेतना और शिक्षा का संचार करने का गुरु गंभीर कार्य किया। एक कबीला, फिर दूसरा कबीला, एक क्षेत्र, फिर दूसरा क्षेत्र, फिर तीसरा प्रक्षेत्र, एक के बाद अनेक आश्रम, गुरुकुल। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य इस समय तक पूरे दक्षिण भारत में स्वयं में एक वैश्विक विद्यालय बन चुके थे। परंतु मेरा प्रश्न तो अभी भी अनुत्तरित है पूज्यवर महर्षि। मेरे पूछने पर गुरुदेव अगस्त्य पुनः हंसे और बोले, अभी भी नहीं समझे लक्ष्मण। लोग प्रकृति को मेरे तथाकथित अलौकिक कृत्यों से जोड़ देते हैं। मुझे तो इस भूलोक को सुशिक्षित करने से भी अवकाश नहीं है। फिर मैं प्रकृति के चमत्कारों का कर्ता कैसे बन सकता हूं? समुद्र का जल खारा है तो खारा है, उसमें क्षारीय तत्व प्रकृति ने घोले हैं। मेरा मूत्र उसके लिए कहां से उत्तरदायी है? मैं ऋषिवर की ओर मुस्कुराते हुए एकटक देख रहा था। ऋषिवर तब मेरी भाव भंगिमा देखकर एक बार पुनः ठठाकर हंस पड़े। मैंने भी उनका भरपूर साथ दिया। बाद में मैं देर तक सोचता रहा कि मुनिवर मुझ पर कितनी कृपालु और मैं उनके प्रति कितना दुस्साहसी। इस प्रकार अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाने पर परम पूज्य मुनिवर ने, जो आर्यावर्त छोड़कर इस दक्षिणांचल में वर्षों से विराजमान थे, उन्होंने इधर घूम घूम कर अनार्य वनवासियों को भी आर्यों की भांति सुसभ्य और सुशिक्षित बनाने का महाव्रत धारण किया हुआ था, हमारा बहुत प्रेम पूर्वक सत्कार किया। उन्होंने श्री राम और रघुकुल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अगस्त्य मुनि ने यह भी कहा कि मुझे अयोध्या की सब सूचनाएं मिलती रहती हैं। धन्य हो तुम दशरथ नंदन राम, जिसने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास और यह तपस्वी जीवन सहर्ष स्वीकारा है। धन्य हो तुम देवी सीता, जिसने पति के संघर्ष काल में उसका साथ नहीं छोड़ा और उसके पीछे अनेक कष्टों को सहती हुई इस दुर्गम यात्रा पर पग पग धरती उसके साथ यहाँ तक आई हो। और वीरवर लक्ष्मण, तुम्हारे त्याग, सेवा तथा अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति पूर्ण समर्पण के विषय में मैं क्या कहूं। तुम्हें तो देखने मात्र से मेरे नेत्र शीतल हो जाते हैं। श्री राम, तुम्हारे अन्य दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में तुम्हारे पीछे जिस प्रकार से प्रजा पालन एवं दैनिक शासन संचालन का कर्तव्य निर्वहन तुम्हारे नाम स्मरण के साथ जिस प्रकार से कर रहे हैं, वह सराहनीय है। रघुनंदन, तुम इसलिए भी धन्य हो कि तुम्हें भरत जैसा परम आदर्श बंधु मिला, जिसकी तुम्हारे चरणों में अनन्य निष्ठा है और जिसे सत्ता का रंज मात्र मोह नहीं। मुझे जो कुछ विश्वस्त समाचार अयोध्या से मिले हैं, उनसे मैं यह निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि यदि तुम भरत की स्वयं में अविरल भक्ति और उसके वर्तमान के नित्य प्रति आचरण के विषय में सुनोगे तो दंग रह जाओगे। महर्षि अगस्त के इतना कहते ही मैंने देखा भैया के नेत्रों से अश्रुओं की एक धारा बह चली, जिसे उन्होंने छिपाने का प्रयत्न भी नहीं किया। मेरा भरत है ही ऐसा। मुनिवर, कृपया बताइए कैसा है वो?
भैया ने व्यग्र स्वर में पूछा। बताता हूं कौशल्या नंदन, ध्यान से सुनो। चित्रकूट से तुम्हारी चरण पादुकाएं लेकर जब भरत अयोध्या वापस आए तो उन्हें अपने बड़े भाई राम के अभाव में अयोध्या सारहीन और मृत प्राय प्रतीत हुई। परंतु वनवासी राम से भेंट के पश्चात भरत के भीतर दायित्व बोध भी कई गुना बढ़ चुका था। इसलिए वापस आकर भरत ने अयोध्या नगर की सुव्यवस्थाओं और कौशल राज्य के सुप्रबंध एवं सुरक्षा पर प्रमुख रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया। कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श से उन्होंने राजसभा बुलाई और सर्वप्रथम बड़े भैया श्री राम द्वारा प्रदत्त चरण पादुकाओं को अत्यंत भक्ति भाव से अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कराया। पश्चात अनुज शत्रुघ्न के साथ उन चरण पादुकाओं पर अक्षत कुमकुम पुष्पादि समर्पित कर उनका विधिवत पूजन किया। उस एकत्रित भरी सभा में भरत ने यह घोषणा की कि मेरे संकल्प के अनुसार आज से रघुकुल शिरोमणि श्री राम मेरे ज्येष्ठ भ्राता कौशल राज्य के सम्राट हुए। श्री राम की यह चरण पादुकाएं उनके नायकत्व का प्रतीक है। अब से मैं सूर्यवंशी दशरथ नंदन भरत सम्राट श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में कौशल राज्य की समस्त प्रजा का दास बनकर शासन के नीतिगत विषयों का संचालन करूंगा। किंतु मेरा व्यक्तिगत जीवन और रहन सहन वन में निवास करने वाले मेरे भाइयों श्री राम और प्रिय लक्ष्मण के ही अनुरूप होगा। जब तक वह वनवास अवधि को पूर्ण कर अयोध्या वापस नहीं आ जाते, मेरा जीवन क्रम भी वैसा ही रहेगा। शासन के दैनंदिन संचालन का कार्य अनुज शत्रुघ्न मेरे परामर्श से करेंगे। इस प्रकार राजा राम के हम दोनों ही भाई भरत और शत्रुघ्न प्रतिनिधि मात्र होंगे। इसके बाद अगस्त ऋषि ने हमें भरत भैया के कार्य एवं आचरण के विषय में जो कुछ बताया, उससे मेरा मस्तक कैकेयी नंदन के प्रति श्रद्धा से अनायास झुक गया। माँ सीता भी उसे सुनकर इतनी भावमय हो गई कि बारंबार अपने आंचल से स्वनेत्रों को पोंछने लगी। भैया श्री राम की तो भरत जी के ध्यान में बड़ी देर तक मौन समाधि लग गई। अगस्त्य मुनि के कथनानुसार शत्रुघ्न को भरत ने अनेक प्रकार से समझाया कि उन्हें मंत्रीगण के परामर्श से राज्य संचालन हेतु प्रतिदिन किस प्रकार के उपक्रम करने होंगे। उन्हें राजमहल में तीनों माताओं की देखभाल हेतु प्रबोध कराया। पत्नी मांडवी से विशेषकर उर्मिला वधू का ध्यान रखने का आग्रह किया। तत्पश्चात भरत श्री राम की माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ के श्री चरणों में शीश नवाकर एक बार पुनः श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को अपने शीश पर धारण किए अयोध्या नगर से निकलकर नंदीग्राम नामक एक शांत ग्राम्यांचल में अपनी एक पर्णकुटी छवाकर श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ वहीं निवास करने लगे। राजसुख और समस्त वैभव को त्याग कर भरत जी तब से वनवासी तपस्वियों का सा कठोर जीवन जीते हैं। यही नहीं, भरत अपने बड़े भाई श्री राम की भक्ति में इतने निमग्न हैं कि वह सदैव राम राम का ही नाम जप करते रहते हैं। भरत कहते हैं कि जब मेरे राम वन के दुस्सह कष्टों को मेरे कारण सह सकते हैं तो मैं उनसे कैसे पीछे रह सकता हूं। मेरे राम पर्यंक और कोमल बिस्तर छोड़कर जब कठोर धरती पर सोते हैं तो मैं उसी धरती की सतह पर कैसे सो सकता हूं। मैं तो राम जी का सेवक हूं और सेवक का स्थान सदैव अपने स्वामी से नीचा होता है। धर्मात्मा भरत ऐसा सोचकर अपनी पर्णकुटी में धरती में एक गड्ढा खोदकर उसके तल में
एक कुश का आसन बिछाकर सोते। यही नहीं, भोजन, व्रत, नियम सभी बातों में भरत जी महान तपस्वियों की भांति कठिन दिनचर्या का निर्वहन करते हैं। एक वीतरागी का जीवन बिताते हुए भी भरत अयोध्या के अपने परिवार, प्रजाजन, शासन और प्रशासन की कुशलता के प्रति पूर्ण सजग है। उस संपूर्ण उपक्रम में सर्वत्यागी भरत का शरीर शनैः शनैः दुर्बल होता जा रहा है, किंतु उनका आत्मबल अकंपित है। महर्षि अगस्त्य महान शिक्षाविद थे, ज्ञान के सागर थे, तपोपूत ऋषि श्रेष्ठ थे। इसके साथ साथ देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार वह एक महान युग दृष्टा भी थे। इतना तो हम कुछ दिन के ही उनके साहचर्य से जान गए। वह आर्यों के प्रति स्वयं आर्य होने के नाते जितना जुड़ाव अनुभव करते थे, पद दलित, आदिवासी, निर्धन, असहाय और अशिक्षित के प्रति भी उनका उतना ही झुकाव था। स्त्री विमर्श के प्रति भी वह सजग एवं अत्यंत संवेदनशील थे। उनकी धर्मपत्नी लोपामुद्रा जैसी विदुषी स्त्री के प्रति उनका अनन्य अनुराग एवं सम्मान स्वयं में समझा जाने योग्य था। महर्षि अगस्त्य ने बताया था, राम, तुम्हारे जैसा छात्र यदि मुझे मिलता तो मेरे लिए यह कितना सुखद होता। वस्तुतः श्रेष्ठ विद्यार्थी पाना गुरु के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। मैंने अपने जीवन में अब तक सहस्त्रों विद्यार्थियों को पढ़ाया है। मेधावी और कुशाग्र बुद्धि शिष्य तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु उनमें तुम जैसा सर्वगुण संपन्न और समर्पित शिष्य नगण्य प्राय होते हैं। यदि कोई हुआ भी तो उसमें विनम्रता अथवा दूरदृष्टि जैसे विलक्षण गुणों का कुछ न कुछ अभाव पाया जाता है। मिला, परंतु मुझे भी मिला था एक ऐसा आत्मीय छात्र, मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रतिफल जैसा। कौन गुरुदेव? झट मेरे मुख से अधीरता से निकला, अंजनी नंदन हनुमान। कुलपति अगस्त्य का त्वरित उत्तर था, हमें भी हनुमान के बारे में बताए ऋषिवर। अब राम भैया बोले। इस पर अपने पूर्व छात्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए महर्षि अगस्त्य ने हमें बताया कि वह इस समय किष्किंधा प्रदेश में निवास करता है। वनवासियों में एक वानर जाति होती है, उसी से है वह। बल, बुद्धि, विद्या, साहस, सज्जनता का आगार है। तिस पर से विनम्रता उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। अत्यंत पुरुषार्थी है हनुमान, साथ में दूरदृष्टा भी। एक ही कमी है उसमें कि वह अपने सामर्थ्य को सदैव भूला रहता है। परंतु हनुमान की भूलने की आदत स्वयं तक ही सीमित है। दूसरों के उपकार की जहां बात आती है, वह पुरुषार्थी महावीर कभी कुछ नहीं भूलता। अगले दिन हमें अगस्त्य आश्रम से पंचवटी के लिए प्रस्थान करना था। श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से अपनी यह आकांक्षा प्रकट की थी कि वह अपने वनवास की शेष अवधि किसी शांत वन्य प्रांत में एक पर्णशाला बनाकर बिताना चाहते हैं। ऋषिवर ने हमें तब सलाह दी कि मेरे आश्रम से लगभग 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नामक एक शांत और सुरम्य स्थान है। गोदावरी नदी सन्निकट है, तुम तीनों वहीं जाकर बसो। वहां स्वच्छ जल, हरे भरे वृक्ष, कंदमूल फल, किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। सुंदर हिरणों, मोरों और तोतों से विहरित अरण्य का वह भाग अत्यंत सुखकारक है। हमने कल ही प्रातः प्रस्थान का निश्चय किया। ऋषिवर ने यह भी बताया कि जब तुम पंचवटी पहुंच रहे होगे तो तुम्हें मार्ग में गीध जनजाति का एक विचित्र सा मानव मिलेगा। जटायु नाम है उसका। देवों में एक श्रेष्ठ देव कुबेर का नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने। आजकल वह बेचारा
राक्षस राज रावण का बंदी है। कुबेर ने कुछ आकाशगामी यानों का निर्माण किया है। रावण ने उसका विशिष्ट पुष्पक विमान भी अपने अधिकार में कर रखा है। कुछ कुबेर निर्मित आकाशगामी रथ भी रावण के कब्जे में है। रावण महाबलशाली ऋषि पुलत्स्य का पौत्र एक अत्यंत विद्वान किंतु दुष्ट प्रकृति का मनुष्य है, जिसने अपनी बहुचर्चित रक्ष संस्कृति की स्थापना कर देव, आर्य, अनार्य, विशेषकर अनार्य जातियों से बहिष्कृत मानवों को राक्षस घोषित कर अपनी उस स्वघोषित संस्कृति का आतंक फैला रखा है। महर्षि अगस्त्य रावण की चर्चा करते करते आवेश में आकर मूल विषय से भटक गए कुछ देर के लिए। फिर एकाएक रुककर बोले, हाँ, तो मैं कह रहा था कि कुबेर ने तो केवल आकाशयान बनाए। प्रखर बुद्धि जटायु और उसके गीधपति बड़े भाई संपाति ने पक्षियों की भांति उड़ने वाले 2 विशाल पंखों का ही आविष्कार कर डाला है। अब वे दोनों भाई पंख लगाकर किसी पर्वत की चोटी से कूदते हैं और अपने दोनों हाथों के सहारे अपने विशाल पंखों द्वारा आकाश में स्वतः उड़ने लगते हैं। संपाति इन दिनों कहीं दक्षिणी सागर तट पर चला गया है, किंतु जटायु इधर ही है। वह तुम्हें पंचवटी के पास मिलेगा। बड़ा मनमौजी मनुष्य है। जी ऋषिवर, राम भैया ने इतना ही कहा। अभी आपने पुस्तक मंच के इस वीडियो को देखा और सुना। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी नई प्रस्तुतियों की नियमित जानकारी के लिए कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।